अमर सिंह, पूर्व सैनिक, रहने वाला बड़ा पुरवा, खरौली, थाना और तहसील मेरा ऊंचा है, रायबरेली। क्या मामला है, थाने आए हैं? मेरे सर मामला इस तरह से है, अभी लेटेस्ट 4 अगस्त को एक हमारे गांव का ही आदमी है, पारस लाल नाम का, वो मेरी धान की मेड़ काट देता है, ना किसी पैमाइश की ना कुछ नहीं। हमने उससे कहा कि भाई तू नपा ले और अगर तेरा निकलता तो मेरी खड़ी धान की फसल काट ले, लेकिन उस चीज़ को मानने के तैयार नहीं। रात को मेरे पास आया, उसकी मैं कैमरे भी लगा रखा अपनी सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में कैमरे इसलिए लगाए, मैं 2 साल से जब से रिटायर आया हूँ कई घटनाओं को मैं अपने ऊपर वाली कैद कर रहा हूँ कि प्रशासन जागे। और आज ही नहीं, मेरे पास एक फाइल भरी पड़ी है सर, और कई बाइट दिया हूँ, लेकिन कहीं सुनवाई कुछ नहीं है। जितने थाना दिवस, तहसील दिवस, जितने ऑफिस हैं, सब जगह मेरी एप्लीकेशन मिलेगी। IGRS 112 मेरे मोबाइल नंबर से ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कि फौजी आदमी सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं सोच रहा हूँ सर कि ये सारा जो बकवास चल रहा है, थाना दिवस, तहसील दिवस, इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्यों पब्लिक को परेशान किया जाए? मैं एक पूर्व सैनिक होकर मेरी खेतों की ज़मीन की लाइनें खींची है, मैं अपने घर में नहीं रहा हूँ। ये दबंग आके मेरे घर में 8 बजे धमकी देता है, जहाँ मिलता है आग दिखाता है। मेरे घर में भी लेखपाल गया था एक दिन 6 बजे, कौन सी डेट है मैं बता नहीं सकता। उससे मैं कहा पारस लाल यही से बात कर लो, बोला तुम तो बात नहीं करना उसके सामने। वो डर गया, बोला यार मैं नापूंगा तो लाठी मारेगा। यहीं बैठा होगा लेखपाल, आप बात कर सकते हैं उससे। तो जब इतना बड़ा प्रशासन में सिस्टम में अपडेट नहीं है तो मैं क्या करूं? अपना घर पर परिवार छोड़ दूं, यहाँ से रहूं, अपनी ज़मीन में मत रहूं, मकान में मत ना रहूं? ये है मेरा कहना सर। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन और शासन अगर मुझे आज्ञा देता तो मैं अपनी ज़मीन में रहूँगा, नहीं तो छोड़ छाड़ के और मैं दूसरा हथियार अपना लेता हूँ। फौजी आदमी का बस इतना अधिकार है सर, और कुछ नहीं। कितने में चक्कर लगा रहे हैं आप थाने? मैं सर 2 साल से एक ज़मीन का ही लफड़ा है, स्टे लिया, कोर्ट का सारा काम है। यहाँ एप्लीकेशन देता हूँ, थाने में बोलते हैं हमको ज़मीन का पता नहीं। फिर मैं हदबरारी कराया, हदबरारी कराने से पहले एक SDM सिद्धार्थ साहब हैं, उसकी एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार वो लिखते हैं कि ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर रहा, दोबारा जब हदबरारी करा के लेता हूँ तो वहाँ लिख दिया कि इस पर तो आबादी बसी हुई है। एक ही एप्लीकेशन के अलग अलग वो दिख रहे हैं। फिर हदबरारी कराया, पैसे खर्च किया तमाम तरह से प्रशासन को, तब जाके उन्होंने लिख के दिया कि नहीं इनकी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा किया है। अभी भी उनसे कोई एप्लीकेशन ये कहने नहीं आया कि आप लोग गलत बसे, वो हमको ही उल्टा कर रहे हैं। आप जब मौके पे चलेंगे मैं दिखाऊंगा। अब मैं कितना रोकूं उनको, या तो मैं लड़ूं, फाइट करूं और फंसूं कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाऊं। तो ये वाला शासन तो सर हमें पसंद नहीं आया। बाकी मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग खुद पूछें कुछ तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। नहीं तो भाजपा सरकार में आपकी मैं सरकार के ऊपर तभी जा रहा हूं क्योंकि शासन तो कह रहा है कि सबका न्याय, सबका सम्मान, सब कुछ है, लेकिन इनके कर्मचारी जो हैं, आप लोग मीडिया से हैं, लोग विधायिका के हैं, लोग कर्मचारी हैं, 4 स्तंभ माने गए। आप लोगों को मैं मीडिया में इसीलिए दे रहा हूं कि आप एक स्तंभ आप भी हैं, आपसे बातें शायद निकले, क्योंकि मैंने देख लिया ये ऑफिस दिवस जितना भी प्रोग्राम है, यहाँ से लेके DM और यहाँ तक कि मैंने शपथ पत्र लगा के डाक से, रजिस्टर्ड डाक का मेरे पास फुटेज है, आपको दिखा सकता हूँ। CM साहब को भी भेजा हूँ, DM साहब को भी भेजा हूँ, SP साहब को भी भेजा हूँ। जिस दिन मकान बन रहा था, जब हो रहा था, सबको फ़ोन भी किया, लेकिन सर कुछ बात नहीं है। ये बात कहने की है कि सब चीज़ चल रहा है, ठीक सर। यानी भ्रष्टाचार पूरी तरह से छाबी है। बिल्कुल सर, करप्शन है, मैं प्रूफ देता हूँ आपके पास। मेरे पास फाइलें रखी हैं, मेरे जूते घिस गए। 2 साल का मेरे पास प्रमाण है, डेट बाय डेट। एक डायरी है छोटी, है ना, मेरे को थाने में रखा भी गया था। मैं डेट बता दूं आपको, 6 घंटे मेरे को रखा गया था। जिस दिन वो बंदा उस मकान का निर्माण करवा रहा था, बोर करवा रहा था। मैं डेट बताता हूँ आपको। जन सुनवाई संजय, मैं भी आपको डेट बता देता हूँ। खैर हाँ, कोतवाल साहब, CO डलमऊ, थाना दिवस, ये सारी डेट बाय डेट मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो अभी मैं आपको सर वो वाली